to discuss question number 13 and one more question from this exercise. So 13 is an important question. इसमें सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, वर्किंग वगैरह जो यहाँ होगी सब के सब आपने पहले की हुई है. 13 is फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल. बेटा एक ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस पे जो एंगल बनेंगे वो फॉर्म करना है. ये एक आइडिया के लिए डायग्राम है. एग्जैक्ट डायग्राम अगली स्लाइड पे मैंने बनाई हुई है. वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है अल्फा, आप यहाँ अल्फा फाइंड करोगे. बी पे एंगल बीटा का नाम दिया है, बीटा फाइंड करेंगे. सी पे एंगल गैमा का नाम दिया, फाइंड करेंगे. यहाँ पर ये तीनों एंगल फाइंड करेंगे. द इक्वेशन ऑफ साइड्स आर 3 साइड्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों की इक्वेशन दी है. फाइंड इट्स एरिया. पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं. हमें पता है एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, हाफ x1 y11. Adnan Ashfaq has joined us. Half x1 y11 x2 y21 x3 y31. अब ये x1, y1, x2, y2, x3, y3 क्या है? ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं. ए राव उमर अली हैज जॉइंड अस. बी और सी इनके कोऑर्डिनेट्स हैं. अब ये आएंगे किस तरह समझ लो. 2 people are waiting in the entering room. उसामा अकबर हैज जॉइंड अस. ये आएंगे किस तरह. हमने पहली लाइन को L1 कह दिया, दूसरे को L2, तीसरे को L3. L1 ये है, ठीक. L1, L2, L3. जब आप L1 इनके पॉइंट ऑफ लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आते जाएंगे. देखें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, इन दोनों साइडों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है. अभी हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. तो ये प्लस वाई नेगेटिव वाई. राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर. और ये बात समझ गए हैं आप लोग. वर्टिसेस ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लें. फिर एंगल के बारे में डिफाइन करूंगा, एंगल कैसे निकालना है. ए बी के अलॉन्ग L1 है, बी सी के अलॉन्ग L2, ए सी के अलॉन्ग L3. अब देख सकते हैं फॉर वर्टेक्स ए 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं. ये 1 है और ये 3. अकॉर्डिंग टू 3 द वैल्यू ऑफ y इज 1. अब आप इस y की वैल्यू को 1 में रख दें. यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई. ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 1. वर्टेक्स B के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं 1 और 2 को. 1 में प्लस y है, 2 में नेगेटिव y ऐड कर देंगे. इन दोनों को ऑन एडिंग y एलिमिनेट हो जाएगा. x प्लस x 2x. x की वैल्यू आ गई 2. x की इस 2 को 1 या 2 किसी भी एक में रखेंगे. y की वैल्यू आ जाएगी 1 में रखा है. y की वैल्यू आ गई 3. ये हो गया 2, 3. वर्टेक्स C ये 2 और 3 को सॉल्व करेंगे. ये 2 है, ये 3 है, फिर 1 है. 1 यहाँ रखेंगे. -1 + 1 0, x 0 आ जाएगा. तो 0, 1. तो हमने ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. अब एरिया आसानी से आ जाएगा. हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y3 1. अगली स्लाइड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है और ये एरिया हमने निकाल लिया है. हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y3 1. ये 4 1 2 3 0 1. इन सबको फॉर्मूले में पुट किया, एक्सपेंड कर दिया C1 से. एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. एरिया तो निकाल लिया है, अब हमने निकालना है एंगल अल्फा बीटा गैमा. वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है, बी पे और सी पे. एंगल बिटवीन 2 लाइन हमने देखा इन द फॉर्म ऑफ देयर स्लोप. सबसे पहले तीनों साइडों के स्लोप निकालेंगे. इक्वेशन से स्लोप निकालने का फार्मूला होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. सबसे पहले देखो
ये जो मैंने ABC निकाला है इससे ट्राइंगल फॉर्म किया है यहाँ पे, ये सही फिगर है, फाइनल फिगर है। फिगर पे बात करेंगे, देखो जरा डायग्राम किस तरह से। A के कोऑर्डिनेट्स 4,1, ये 1 2 3 4 है, 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया। B के कोऑर्डिनेट्स 2,3, C के कोऑर्डिनेट 0,1। ये डायरेक्शन गिवन नहीं है ना, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये A पे एंगल अल्फा है, B पे बीटा है, C पे गामा है। ठीक है, अब सारी बातें हो गई हैं। देखें जरा, M1 बी द स्लोप ऑफ L1, L1 के स्लोप को M1 कहा। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, a x का कोफिशिएंट होता है, b y का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर लाइन में x का कोफिशिएंट 1 है, y भी 1 है, तो नेगेटिव तो फॉर्मूले का है, तो M1 की वैल्यू आ गई -1। L2 को स्लोप को आपने, L1 जो अलोंग AB है, ये जो AB है ये लाइन L1 है, इसका स्लोप M1 है। फिर BC के लाइन L2 का है, इसका स्लोप को M2 का है आपने, ये BC है, ये L2 है, इसका स्लोप M2 है। नेगेटिव ये कोफिशिएंट ऑफ x ओवर y, ये M2 की वैल्यू 1 आई है। AC ये L3 है। Suhaib Ali has joined the class, स्लोप इसका M3 है। ये नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 1 है। 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें 0। हमने M1 M2 M3 निकाल लिया। अल्फा आप ये फिगर देखें, जहां से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम है, जहां खत्म हो रही है वो 2 है, तो अल्फा की डायरेक्शन है फ्रॉम L1 टू L3। द मेजर ऑफ एंगल अल्फा इज फ्रॉम L1 टू L3। डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये जो मैं लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला बनेगा M3 माइनस M1। देखो M3 माइनस M1 है, तो वो इस डायरेक्शन की वजह से सबकी वैल्यू पुट कर दी। tan अल्फा आ गया 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45। अब आप बीटा देखें, ये बीटा है, दिस बीटा इज फ्रॉम L2 टू L1। यहाँ मैं बीटा की डायरेक्शन लिख रहा हूँ। बीटा इज द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम, डायग्राम देखें, फ्रॉम L2 टू L1। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो M1 माइनस M2 बनेगा, ये M1 माइनस M2 है। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, सॉल्व किया, बीटा की वैल्यू आ गई 90। फिर गामा, गामा इज फ्रॉम L3 टू L2, तो गामा की डायरेक्शन है L3 टू L2। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M2 माइनस M3। ये लिखा हुआ है M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 डॉट M3। सारी वैल्यूज पुट की हैं। tan इनवर्स 145, तो तीनों एंगल भी निकाल लिए हमने और एरिया पहले निकाल चुके हैं। ये फिगर है इसकी सही। स्टूडेंट, इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, आस्क मी राइट नाउ। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें, राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। सुनो ये क्वेश्चन, शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन। वो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। डायग्राम देखो, ये लाइन L1 है, ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ मेजर फाई, और यही लाइन फाई एंगल बना रही है विद द गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस b। ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें इंटरसेप्ट भी है। देखो ये y इंटरसेप्ट बनाया हमने, ये b है, और ये गिवन है L2, L1 रिक्वायर्ड है। दोनों लाइनों के दरमियान एंगल फाई है। डायरेक्शन नहीं गिवन है। अब्दुल्ला हैज जॉइंड अस, डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो L1 की इक्वेशन प्रूफ करने की वो ये होगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये L1 की इक्वेशन होगी अंडर दिस कंडीशन। तो ये मालूम करना है। सर ये L1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m कॉमा और m डैश x कैसे आया? बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं किया, सुनो। L1 की इक्वेशन ये प्रूफ करनी है। बात समझ आ रही है तुम्हें? जी जी आ गई।
अच्छा, ये बात हमने बार बार रिपीट की है, इस बात को हमने पढ़ा भी है चैप्टर 2.5 में। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो ये अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी तो उसमें ये बी नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी y = mx, बिल्कुल बनेगी। अच्छा और लाइन का स्लोप होता है mx। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि m जो है वो L2 का स्लोप है, तो मुझे चेंज करना है, क्योंकि लाइन पैरेलल तो नहीं ना, लाइनों ने कट किया है, तो जी पैरेलल में स्लोप सेम रखते हैं, तो यहाँ मैंने m डैश कर दिया है। तो ये L1 की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म। x जाके यहाँ डिवाइड हो गया, y/x किसके बराबर आ गया, m डैश के, तो y/x तो आ गया। अब m डैश की ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब हम m डैश निकालेंगे, देखो कैसे फाइंड करते हैं m डैश की वैल्यू। सिंस इक्वेशन ऑफ L2 इज y = mx + b and the measure of angle between the line L1 and L2 is phi। तो जब दोनों लाइनों के दरमियान एंगल फाई है, तो ये फार्मूला बनेगा tan phi प्लस माइनस, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मालूम है, दोनों कवर करेंगे, m - m डैश डिवाइडेड बाय 1 + m1 डॉट m2। दो लाइनों के दरमियान जब एंगल होता है तो यही फार्मूला है, ठीक है। जी अब अगले को स्लाइड पे प्लस की वर्किंग अलग होगी, नेगेटिव की वर्किंग अलग होगी। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। बेटा आप ये देख लो, ये पॉजिटिव की वर्किंग है, ये पॉजिटिव की वर्किंग है। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो 1 + m × m डैश tan phi के साथ आ गया। यहाँ से m डैश अलग करना, ये नेगेटिव है, और tan phi से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, tan phi 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan phi m n डैश से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये एज इट इज कॉपी किया, -m डैश इधर आया, प्लस हो गया, और ये m डैश वाली टर्म को रोक लिया, tan phi चला गया राइट पे, नेगेटिव tan phi हो गया। m डैश कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से m × tan phi, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, m डैश की वैल्यू आ गई। लेकिन ये m डैश की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर में ये वैल्यू नहीं है m डैश की, इसको डिस्कार्ड कर दिया। वर्किंग सही है, रिजेक्ट कर देंगे। अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद m डैश पॉजिटिव का था, यहाँ नेगेटिव हो गया, tan phi यहाँ पॉजिटिव का था, यहाँ नेगेटिव हो गया। अब हमने नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसके बाद m डैश कॉमन ले लिया, m डैश कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि फाइंड करना है इसकी वैल्यू। यहाँ 1 रह गया, यहाँ m × tan phi रह गया, इसे ले जाके डिवाइड कर दिया, यही वैल्यू चाहिए थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, 1 में पुट कर दिया ना हमने से, 1 यही था, y/x = m डैश, और यही इक्वेशन लानी थी, प्रूफ हो गई बात। कुछ टीचर, कुछ बच्चे सिर्फ एक ही वर्किंग करते हैं। अगर मैं एग्जाम में सवाल चेंज कर दूं, आपके सवाल में ये लिख दूं, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे। ये पूरी वर्किंग आपको करके दिखानी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ भी हो, वर्किंग तो दोनों ही करेंगे ना जी, कुछ भी हो, लेकिन वर्किंग तो दोनों ही करेंगे ना। बिल्कुल दोनों करेंगे, बिल्कुल दोनों। मैंने बताया ना, मैंने देखा है कुछ टीचर एक कराते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर चेंज कर दिया कुछ, फंस जाएंगे ना, तो मैंने हाईलाइट कर दिया इस बात को, इसलिए जानबूझ के मैंने दोनों किए। मैंने अपने हैंडराइटिंग में एक सवाल किया, ठीक है। तो जो मैं बेहतर समझता हूँ वही सोल्यूशन यहाँ लेकर आता हूँ।